वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन 1992। तो जो हमारी शिक्षा नीति थी 1986 वाली, उसमें कुछ बदलाव किए गए, कुछ उसमें क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। तो वो परिवर्तन कब किए गए? 1992 में, और उसको नाम क्या दिया गया? प्लान ऑफ एक्शन। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से बदलाव किए गए। 1986 की जो हमारी शिक्षा नीति थी उसमें जो भी बदलाव किए गए उसको बाद में प्लान ऑफ एक्शन 1992 कहा गया। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 9 लेक्चर ले लिए हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसको चेंज किया गया, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए और उसको क्या बोला गया? प्लान ऑफ एक्शन का नाम दिया गया। तो फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इसके कार्यान्वयन और परिणामों की समीक्षा की जाएगी। तो बोला गया 1986 में घोषणा की गई कि प्रत्येक 5 वर्ष में देखा जाएगा कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसके जो परिणाम है वो कैसे हैं, वो कैसे कार्य कर रही है। तो हम 5 वर्ष के बाद ये सभी चीज़ देखेंगे। पर सरकार ने केवल 3 वर्ष बाद 1990 में इसकी समीक्षा हेतु आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति की स्थापना कर दी। बोला तो उन्होंने था कि हम 5 वर्ष में देखेंगे, मगर सरकार ने क्या किया कि 3 वर्ष के बाद ही एक समिति गठित कर दी और उस समिति का क्या नाम था? राममूर्ति समीक्षा समिति। स्थापना की कब की? 1990 में की गई थी। ठीक है, और उसी समीक्षा के पूर्व ही वर्ष 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति की स्थापना भी कर दी। 1992 में एक दूसरी समिति की स्थापना की गई जिसका नाम था जनार्दन रेड्डी समिति। ये सभी इम्पोर्टेंट है कि किस वर्ष में कौन सी समिति गठन की गई, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन दोनों के समायोजन से वर्ष 1986 की राष्ट्रीय नीति में कुछ संशोधन किए तथा इसका नाम संशोधित राष्ट्रीय नीति नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विथ मॉडिफिकेशन अंडरटेकन इन 1992 के नाम से प्रकाशित किया गया। कौन सी 2 जो हमारी समिति थी वो बनाई गई? तो पहली कौन सी थी? राममूर्ति समीक्षा समिति और दूसरी जनार्दन रेड्डी समिति। तो इन दोनों ने क्या किया? देखा, समझा, उसके परिणाम देखे, कार्य देखे कि कैसे कैसे उसने कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं, क्या क्या वो नहीं कर पाई है, ये सभी उन्होंने देख करके और उन्होंने क्या किया? ये सब देख करके उन्होंने 1986 की राष्ट्रीय नीति उसमें कुछ संशोधन किए, और जब वो संशोधन किए तो उसको क्या बोला गया? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विथ मॉडिफिकेशन, यानी उसमें कुछ हमने मॉडिफाई किया। ठीक है, सरकार ने परिवर्तन कार्य योजना को और जो उसमें परिवर्तन किए गए उसको सरकार ने क्या बोला? प्लान ऑफ एक्शन का नाम दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको चेंज किया गया और उसका नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम है प्लान ऑफ एक्शन 1992। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व की वस्तु बताया गया, शिक्षा को उत्तम निवेश माना गया। तो जो शिक्षा है उसको राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा माना गया, वस्तु बताया गया कि अब बिना शिक्षा के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, वर्ष 1966 और वर्ष 1986 की अनुशंसाओं की तरह शिक्षा में भी 6 या उससे अधिक निवेश की बात की गई। फर्स्ट पॉइंट है, पूरे देश में +2 को अधिक संगठित बनाना। सेकंड नंबर है, समग्र साक्षरता पर बल दिया जाना। नंबर 3 है, राष्ट्रीय साक्षरता योजना नेशनल लिटरेसी मिशन को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, छोटा परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य से जोड़ा जाना चाहिए। तो ये सभी बातें की गई। रोजगार, स्वरोजगार की आवश्यकता पर आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर बल। ठीक है, नेक्स्ट है, निरक्षरों की साक्षरता और सतत शिक्षा कार्यक्रम। ब्लैक बोर्ड शिक्षा योजना में और अधिक मूल और प्रयोजनिक सुधार, इसके उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू करना, मुक्त शिक्षा प्रणाली को अधिक सुदृढ़ किया जाना, परीक्षा एवं मूल्यांकन में सुधार हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन का बनाना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA भी इसी प्रक्रिया का परिणाम है। तो NTA का गठन कब किया गया ये आप लोग मुझे बताएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE को और अधिक सुदृढ़ किया जाना। इन सभी चीज़ों को क्या किया गया, इनमें और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी। कब, 1986 में जो जो हमने बनाया था उन सभी में हमें कुछ कुछ परिवर्तन लाने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1993 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 1993 में NCTE को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा हेतु ब्लैक बोर्ड निःशुल्क दिए जाने की योजना बनाई गई, कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें जो ब्लैक बोर्ड है वो निःशुल्क दिए जाएंगे। ठीक है। मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली में भी काफ़ी सुधार किए गए। जो हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम था उसमें भी कुछ सुधार किए गए, कुछ मॉडिफाई किया गया, कुछ परिवर्तन किए गए। शिक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए। ठीक है। इसमें कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल इजी पॉइंट है, मगर जो भी पॉइंट है वो सभी आपको एज इट एज याद करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस नीति की कुछ सीमाएं भी थी। नंबर फर्स्ट है असमान शिक्षा व्यवस्था। वर्ष 1976 में संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया, परंतु राज्य सरकारों के कर्तव्यों को निश्चित नहीं किया गया, जबकि यह कार्य राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा किया जाना था। यहाँ पर वित्त आदि से संबंधित विषय उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। तो राज्यों को ये नहीं बताया गया कि उन्हें कौन कौन से कार्य करने, उन्हें कौन कौन से कर्तव्य का वहन करना है। नंबर सेकेंड है जन सहयोग के नाम पर जन शोषण। बोला गया कि हम जन सहयोग करेंगे, मगर उसके नाम पर जन शोषण किया जाने लगा। जैसे कि बच्चे जो आते थे उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा, उनकी जाति को लेकर के, ठीक है, उनके लिंग को लेकर के, उनके रंग को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा और महंगा होना। उच्च शिक्षा उस समय में बहुत महंगी हुआ करती थी, अभी भी महंगी है, मगर पहले उतनी हमारी आमदनी नहीं थी, तो उस समय जो उच्च शिक्षा थी वो बहुत ही महंगी थी। शैक्षिक अवसरता की समानता के नाम पर वोट की राजनीति। बोलते थे कि हम आपको पढ़ाएंगे और उसके लिए वो क्या करना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम उनको वोट दें। ठीक है। कैपिटेशन फीस की मार। कैपिटेशन फीस का मतलब होता है कि अगर आप कहीं पे एडमिशन लेने जाते हैं तो वो लोग जो फीस एक्स्ट्रा में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटेशन फीस। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।